भाई मतलब कॉमेडी देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। बस आईपीएल का ऑक्शन साल में एक बार देख लो, लिटरली पूरे साल की कॉमेडी तुम्हें वहीं मिल जाती है मेरे साहब, वहीं मिल जाती है। लो भाई, सारे रिकॉर्ड तोड़ गए। 20 करोड़ भी एक प्लेयर पहुंच गया, और वो बैट्समैन नहीं पहुंचा, वो पहुंचा एक बॉलर। 24 करोड़ से ऊपर एक प्लेयर आईपीएल के इतिहास में पहुंच गया, और वो बैट्समैन नहीं, वो है बॉलर। स्टार्क एंड कमिंस दोनों मिला के 45 करोड़, दोनों मिला के 45 करोड़ भाई। Oh, that's too much fun, man. That's literally too much fun. अब तुम इस चीज को कैसे जस्टिफाई कर लोगे? इस चीज को कैसे जस्टिफाई कर लोगे? इतना महंगा कोई प्लेयर कैसे बिक सकता है? वो भी एक बॉलर आईपीएल में कैसे बिक सकता है? तुम मतलब सोच के परेशान हो जाओगे कि ये तो हम बात करते हैं बैट्समैन डोमिनेटेड गेम है टी20। बॉलर के लिए इसमें कुछ है ही नहीं, रखा ही नहीं है। 8, 10, 12 करोड़ कोई, इट्स लाइक तुम जब एक हर 5 साल में चार टॉप प्लेयर किसी भी मार्क्यू प्लेयर किसी भी टीम को रिटेन करने हैं, फ्रेंचाइजी को, तब वो 4 प्लेयर रिटेन करते हैं, तो उसमें कोई एक आधा बॉलर होता है, वो भी कोई बिल्कुल टॉप एलिट बॉलर। जैसे मुंबई ने बुमराह को किया, उसमें भी 1, 2, 3, 4 नंबर से आपको मार्क्यू प्लेयर को वो रिटेन करना होता है, और 14, 12, 10 ऐसे करोड़ करके सैलरी होती है जितना नीचे नंबर होगा। तो इट्स हार्ड टू इमेजिन जब 4 प्लेयर कोई फ्रेंचाइजी रिटेन भी करती है 5 साल बाद, तब भी यह बहुत हार्ड इमेजिन करना है कि कोई एक बॉलर उसमें एक टॉप मार्क्यू प्लेयर बन के रिटेन होगा। यहां तो 20 करोड़ से ऊपर, तो आप बेसिकली समझ सकते हो कि इट्स इलॉजिकल टू बी ऑनेस्ट। इसका कोई सेंस नहीं बनती भाई। इतना महंगा प्लेयर बिकने की कोई सेंस नहीं बनती। क्या कर लेगा पैट कमिंस? सोने की विकेट निकालेगा, सोने की गेंद फेंकेगा, हर मैच अपने दम पे पैट कमिंस जिताएगा, हर मैच के मिचेल स्टार्क अपने दम पे केकेआर को जिताएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बस सिंपल कंसेप्ट ये है कि टीम्स के पास पैसा है फूकने के लिए, और प्लेयर है नहीं मार्केट में। इट्स लाइक डिमांड है और सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगी, चीजें महंगी होगी, सस्ती चीज को महंगा बना के खरीदा जाएगा, बिकॉज डिमांड है, बॉलर की डिमांड है। बहुत सारी फ्रेंचाइजी थी जो 30-30 का पर्स लेके बैठी थी इधर, यानी कि उनके पास पैसा था, उनको पैसा फेंकना था, उनको प्लेयर चाहिए थे, और प्लेयर मार्केट में कम थे, तो फिर पैसा सबके पास था, तो बोली लगी, इन्फ्लेशन हुआ, प्राइस हाई गया, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है। इट्स एज सिंपल एज दैट भाई। कोई सेंस नहीं बनती, बाकी कुछ भी सेंस नहीं बनती भाई। ये पैट कमिंस, ये वो बंदा जो टी20 क्रिकेट को इंपॉर्टेंस भी नहीं देता। पैट कमिंस को तो पूरा करियर उठा के देख लो, इस बंदे ने टी20 क्रिकेट को 3rd पे रखा है। टेस्ट को प्रायोरिटी दे रहा बंदा, वनडे को प्रायोरिटी दे रहा बंदा। टेस्ट के चक्कर में कितनी आईपीएल खेली है पैट कमिंस? 2 साल पहले केकेआर के लिए खेला था, उस टाइम भी 14 करोड़ में बिका था। क्या परफॉर्मेंस आई? कुछ भी नहीं। 4 ओवर 40 रन, 50 रन, एक आधी विकेट मिल गई, नहीं मिली, कुछ नहीं, नए गेंद से कुछ नहीं, मिडिल ओवर में कुछ नहीं, डेथ ओवर में पैट कमिंस पिट रहा है, मार खा रहा है। तो पैट कमिंस अपने पूरे करियर में टेस्ट क्रिकेट को सबसे ऊपर रखा है। यहां पे एक लेसन है, ये जो पैट कमिंस स्टार आईपीएल की हिस्ट्री के 2 मोस्ट एक्सपेंसिव बाय बने हैं ना, इसमें एक बहुत बड़ा लेसन है सबके लिए कि ये 2 कौन प्लेयर हैं? स्टार कमिंस, ये दोनों वो प्लेयर हैं जिन्होंने टी20 क्रिकेट को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखा हुआ है, सबसे नीचे, और फिर भी इतनी डिमांड में है बंदे। सो ये एक किस्म से टेस्ट क्रिकेट की जीत है। मैं तो बता रहा हूं कि टेस्ट क्रिकेट की जीत है। पैट कमिंस, स्टार्क, ये दोनों ऐसे बॉलर हैं जो टेस्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं। जिस साल ऐसे होगी, ये साल आईपीएल स्किप कर देंगे, खेलेंगे नहीं। जिस साल इनको लग रहा है कि वर्कलोड ज्यादा हो रहा है, आईपीएल स्किप कर देंगे, टी20 खेलेंगे नहीं। इस साल पैट कमिंस, स्टार्क दोनों को पता था कि यार अभी बहुत वर्कलोड है, अभी एसएस खेलनी है, एसएस के बाद वर्ल्ड कप होगा, तो आईपीएल खेलनी नहीं, आईपीएल स्किप करो, समझ, फिर टेस्ट पे फोकस। तो ये इट्स लाइक मतलब आज भी टी20 में, आईपीएल जैसे फॉर्मेट, टी20 फॉर्मेट में टेस्ट के 2 बॉलर को इतना पैसा फेंका जा रहा है, तो सबके लिए लेसन है। ये जो इंडिया में यंगस्टर बैठा है ना, उसके लिए भी लेसन है, जिसको ये लग रहा है कि नहीं भाई, मुझे तो नक्कल बॉल सीखनी है, मुझे तो स्लो यॉर्कर सीखनी है, मुझे वेरिएशन सीखना है, मुझे टी20 का बॉलर बनना है, मुझे आईपीएल के ऑक्शन में जाना है, मुझे एक बड़ा बाय बन के निकलना है, मुझे अपना करियर आईपीएल में बनाना है, मैं टी20 की स्किल सीखूंगा। दिस इज एब्सोल्युटली बुलशिट, दिस इज एब्सोल्युटली क्रैप। ये बिल्कुल क्रैप है भाई, बिल्कुल क्रैप है ये चीज। सुन लो सारे इंडिया के बॉलर जो डोमेस्टिक हैं, जो 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, जिनका सपना है कि आईपीएल में, ऑब्वियसली पैसा किसको नहीं कमाना है,
मैं आईपीएल में जाऊं, मैं बड़ा बाय बनूं, तो भैंचो ये आईपीएल वाले चूते आप पे छोड़ दो। टी20 वाले चूते, टी20 कुछ नहीं है भाई, इसमें वही प्लेयर बिक रहे हैं जो अल्टीमेटली टेस्ट के बहुत शानदार प्रॉपर बॉलर है, खासकर बॉलिंग में। बैटिंग में बोल सकता हूं टेस्ट में पुजारा बहुत शानदार करके दिया, लेकिन वनडे में पुजारा के लिए जगह नहीं है। स्टीवन स्मिथ टेस्ट का गोट है, इवन वनडे में बहुत शानदार वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन स्टीवन स्मिथ अनसोल्ड रहा है। तो बैट्समैन के नजरिए से मैं बोल सकता हूं कि भाई अगर टी20 में आना है, अगर आईपीएल में आना है, तो तोड़फोड़ बैटिंग करना सीख लो। लेकिन बॉलर के हिसाब से मैं बोलूंगा कि आप टेस्ट में अगर प्रॉपर बॉलर हो, आपके पास वो क्वालिटी है, तो टी20 फ्रेंचाइजी आपके लिए 20 और 25 करोड़ फेंकेगी। और ये सिर्फ स्टार कमिंस पर अप्लाई नहीं होता। लुक एट बुमराह टेस्ट का अल्टीमेट बॉलर है। लुक एट मोहम्मद शमी टेस्ट क्रिकेट का अल्टीमेट बॉलर है। तो ये लेसन है कि मतलब आप अच्छे बॉलर हो, डजंट मैटर, आपको वेरिएशन सीखनी है, आपको बहुत ज्यादा टी20 की हिसाब से बॉलिंग करना सीखनी है, नक्कल बॉल निकालो, ये निकालो, फलाना निकालो, ढिपकाना लो, नो, नथिंग एट ऑल। आप बेसिकली ट्रेडिशनल लाइन लेंथ के हिसाब से भी एक क्वालिटी बॉलर बन सकते हो, और टी20 में फ्रेंचाइजी आपके पीछे भागेगी। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि पैट कमिंस बहुत स्टैगरिंग है, टी20 के प्लेयर नहीं है। जैसे मैंने बोला, पैट कमिंस की प्रायोरिटी में तीसरे नंबर पर होता है टी20 क्रिकेट। और आईपीएल में जितना भी खिला है, 30-35 मैच पैट कमिंस खिला है, उतने ही विकेट लिए हैं। इकोनॉमी 8.5 की है पैट कमिंस की। आईपीएल की करियर की पैट कमिंस की इकोनॉमी 8.5 की है, यानी कि पिटाई होती है। 1 विकेट पर मैच, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ऑर्डिनरी स्टैट्स है। बिकॉज पैट कमिंस इस साल ऑस्ट्रेलिया को लीड किया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया को इस साल लीड किया एसेज रिटेन करने में, अवे फ्रॉम द होम। तो ये दोनों टेस्ट की बड़ी अचीवमेंट है। फिर ओडीआई में लीड किया, वो कामनेस, वो कंपोजर, एक लीडरशिप वाला एटीट्यूड ऑस्ट्रेलिया को। और पैट कमिंस का खुद कोई वर्ल्ड कप 10 मैच के स्टार्टिंग के सेमीफाइनल से पहले पैट कमिंस का खुद का वर्ल्ड कप, बॉलिंग वर्ल्ड कप, खुद के नजरिए से इंडिविजुअली बहुत खराब गया, बहुत ऑर्डिनरी वर्ल्ड कप। लिटरली कि पैट कमिंस तो कुछ भी नहीं किया पूरा वर्ल्ड कप, नॉकआउट पहुंचते सेमीज और फाइनल में अच्छी बॉलिंग की। सो इट्स लाइक फिर उस चीज का रिवार्ड आपको मिल रहा है। आई डोंट नो हैदराबाद क्या सोच के गया। आई डोंट नो आरसीबी जिसका 23 करोड़ पर्स था, वो 20 करोड़ की बोली के लिए स्टार कमिंस के पीछे भाग रहा था, नोइंग कि उनके पास सिर्फ 3 करोड़ का पर्स बचा है, नोइंग उनको और भी वीकनेस एरिया, और भी एरिया उनको फुलफिल करने हैं। सो इट्स अ बिट ऑफ कॉमेडी, बट दैट्स इट। मे बी हैदराबाद को लग रहा होगा कि पैट वही है ना, मतलब आईपीएल में कभी कभी मुझे लगता है कि आईपीएल में साला मतलब इन फ्रेंचाइजी को समझ नहीं है, प्लेयर की परख ही नहीं है। इसलिए कि बस जिस तरफ क्राउड है, जिस तरफ कोई ट्रेंड में निकल गया, उसके पीछे भाग जाओ। मतलब यही पैट कमिंस पहले भी होता था, यही पैट कमिंस बहुत बार आईपीएल भी स्किप नहीं करता था, यही पैट कमिंस जिसके आईपीएल की परफॉर्मेंस शानदार भी नहीं। डोंट गेट मी रॉन्ग, इज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास प्लेयर ऑफ ओडीआई क्रिकेट एंड टी20 टेस्ट क्रिकेट। पैट कमिंस को आप खुद बोलोगे तो खुद बोलेगा कि अगर मेरा किसी फॉर्मेट में ध्यान कम है, या इंटरेस्ट कम है, या मेरा किसी फॉर्मेट में कमांड कम है, तो वो खुद बोलेगा दैट्स टी20। लेकिन आईपीएल की फ्रेंचाइजी है, पैसा है, हैदराबाद को लग रहा है, लॉर्ड काबे को लग रहा है कि नहीं यार पैट कमिंस आएगा, कंपोजर ले आएगा, क्या ले आएगा, आई सिंपली डोंट नो। पैसा है तो बस फेंक दिया। समझ से बाहर है, टू बी ऑनेस्ट, ये चीजें समझ से बाहर है। अब आप बोलोगे हैदराबाद में क्या होगा, हैदराबाद में भुवनेश्वर भी है, टी नटराजन है, जिसकी एक आधा सीजन वंडर दैट यू गो, कहां यॉर्कर गई, कहां डेथ बॉलिंग गई, किसी को नहीं पता। बिल्कुल टी नटराजन आसपास भी नहीं है। भुवनेश्वर का लिटरली प्राइम निकल गया, वो आसपास नहीं है। उमरान मलिक 150 की स्पीड फेंक ले, एब्सोल्युटली क्लूलेस। उसकी स्पीड उसके लिए लाइबिलिटी है, बैट्समैन के लिए एसेट है। बिकॉज लाइन नहीं, लेंथ नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं, इज ऑल ओवर द प्लेस, बिल्कुल ऑल ओवर द प्लेस। तो फिर आपको लग रहा है कि पैट कमिंस आएगा तो टीम में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। फिर हैदराबाद ने एक और बाय किया, वेंदु हसरंगा। अब यही हसरंगा, मैं तुम्हें आईपीएल का स्कैम बता रहा हूं, यही हसरंगा पिछले 2 साल तक या पिछले साल तक आरसीबी खरीद के रखी थी 10.5 करोड़ में, 10.5 करोड़ में यह हसरंगा आरसीबी के पास था। अब जाके हैदराबाद के पास चला गया, और किसी ने बोली नहीं लगाई भाई, 1.5 करोड़ बेस प्राइस पे निकल गया सरंगा। अब लोग बोल रहे हैं कि ये तो स्टील है, ये तो बहुत स्टेलर डील है, इट्स रॉबरी। क्या है रॉबरी? क्या किया वेंदु हसरंगा? क्या कर दिया उसने आईपीएल में? क्या उखाड़ दिया उसने आईपीएल में? बैटिंग के नाम पे लिटरली कलंक है, 10 रनों से बनते नहीं है। बॉलिंग में आप बोल सकते हो कि हसरंगा शायद एक जेन्युइन विकेट टेकिंग ऑप्शन है, यस एट टाइम्स एक्सपेंसिव है, बट ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलूंगा मैं बहुत बड़ी स्टील है ये वो है, ये बहुत बड़ा बार्गेन है। 10 करोड़ में हसरंगा को लेना मूर्खता थी। आई थिंक 3-4 करोड़ होता तो ठीक है, फिर भी आप सेंस बना सकते हो इस चीज की। लेकिन आप हैदराबाद हो ना, बन सके ना, आप वही गलती घूम फिर के कर रहे हो। आप बेसिकली फॉरेन प्लेयर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। आपने बेसिकली फॉरेन के बहुत सारे क्वालिटी प्लेयर इकट्ठा कर लिए हैं। आपके पास मार्करम पहले से था, आपके पास क्लासन पहले से था, फिर आप हेड को लेके आए, फिर आप पैट कमिंस को लेके आए,
मार्को एंसन आपके पास है, ग्लेन फिलिप्स पहले से आपके पास है, वेंदु हसरंग, यानी कि आपके पास लिटरली 7 क्वालिटी फॉरेन प्लेयर हो गए। पैट कमिंस 20 करोड़ में आके बेंच तो होगा नहीं। ट्रेविस हेड जिस इंटेंट से आपने खरीदा है वो ट्रेविस हेड बेंच होगा नहीं। माक्रम क्लासन एक मिडिल ऑर्डर, एक फिनिशर, एक आपका कैप्टन माक्रम, तो मुझे लगता है इनमें से कोई ड्रॉप होगा। तो फिर आप वेंदु हसरंग को किसकी जगह वेंदु हसरंग को खिलाओगे? आई डोंट नो, मेरे पास जवाब नहीं। वैसे भी तुम्हारे पास क्वालिटी स्पिनर है नहीं, तो वेंदु हसरंग कहां खेलेगा मुझे नहीं पता। फिर मार्क एंसन जो इतना प्रॉमिसिंग प्लेयर है वो कहां खेलेगा? ग्लेन फिलिप्स फिर रिजर्व में जाके खेलेगा। आज तुमसे इसलिए कि तुमने फॉरेन प्लेयर की तुम क्वालिटी इकट्ठा कर रहे हो, ये तुम गलती बार बार कर रहे हो। आप आईपीएल डोमिनेट करोगे तब भी जब आपके पास इंडियन सॉलिड प्लेयर कोर होगा, इंडियन प्लेयर का सॉलिड कोर होगा, जो कि हैदराबाद के पास वंस अगेन नहीं है। आप बड़े नाम के पीछे भाग रहे हो। आई डोंट नो तुम्हारा इंडियन टैलेंट क्या कर रहा है। राहुल त्रिपाठी की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, अभिषेक शर्मा उस लेवल पे नहीं है, मयंक अग्रवाल उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहा, टी नटराजन उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहा, अब्दुल समाद उस लेवल पे नहीं है, उमरान मलिक उस लेवल पे नहीं है। तो इट्स लाइक तुम 4 फॉरनर कितनी भी क्वालिटी इकट्ठे कर लो, जो इंडिया का जो मसाला है ना 7 प्लेयर का, वो सॉलिड नहीं होगा तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। केकेआर पे बात करते हैं। ऑब्वियसली केकेआर को चाहिए था कि हमें एक बॉलर चाहिए, तो केकेआर उस चीज के पीछे भागा। अब केकेआर की दिक्कत यह है कि केकेआर स्टार के पीछे तो भागा और जैसे तैसे करके ले लिया तुमने, लेकिन तुम्हारे पास दिक्कत यह है कि स्टार के पास तुम्हारे पास क्या है? वैभव बरोड़ा, हर्षित राणा, चेतन सकारिया। इट्स लाइक नहीं भाई, एक एंड से स्टार के 4 बॉलर क्वालिटी भी फेंक लेगा, नया गेंद हो, पुराना गेंद हो, डेथ हो ब्रो। दूसरे एंड से तुम्हारे पास स्टार के पास क्या है? हर्षित राणा नॉट गुड इनफ, वैभव बरोड़ा नॉट गुड इनफ, चेतन सकारिया नहीं उस लेवल पे। तो बेसिकली आप कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से ये डेस्परेट मूव है केकेआर के साइड से भी, स्टार के लिए इतना ज्यादा भागना। वही बात है कि पैसा था आपके पास और आपको लग रहा कि नहीं हमारा सीम अटैक गुड इनफ नहीं है, तो फिर एक प्लेयर के पीछे भागो, एक वर्ल्ड क्लास सीमर चाहिए। ठीक है, आपने खरीद लिया। नोबडी नोज यार स्टार की कितनी फिटनेस होगी, नोबडी नोज। और ये स्टार कमिंस दोनों बहुत चालाक है और मैं दोनों की बहुत इज्जत करता हूं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने नेशनल टीम को प्रायोरिटाइज करके सबसे ऊपर रखा, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को सबसे ऊपर रखा। कितने साल आईपीएल स्किप किए? तुम्हें क्या लगता है स्टार कमिंस पिछले 10 सीजन में से लिटरली 7-8 सीजन आईपीएल के नहीं खेले हैं, जान के अपने वर्कलोड को मैनेज करने के लिए, अपनी फिटनेस को मैनेज करने के लिए आईपीएल सैक्रिफाइस किया। वरना हर साल 10-12 करोड़ तो मिनिमम ये दोनों जाने ही थे हर साल। तो आप समझ सकते हो कि इट्स लाइक भगवान ही तुम्हें देख रहा होता है यार, तुम क्या कर रहे होते हो, उस चीज को तुम्हें रिवार्ड देता है। और इस साल इन्होंने देख लिया उन्होंने कि अगले साल वर्ल्ड कप है, टी20 वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल खेलो तो एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इस साल इनको पता था कि नहीं यार 2 महीने की हम आईपीएल इंडियन हॉट कंडीशन वेदर में खेलना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कब? जब हमारी ठीक 2 महीने बाद 2 महीने की एसेज है, फिर 50 ओवर वर्ल्ड कप है। तो समझ रहे हो, हम नहीं चाहते कि हम आईपीएल में घिसे, फिर हम 2 महीने की एसेज में घिसे और फिर लास्ट में आते अक्टूबर नवंबर में थकान में वर्ल्ड कप खेले। तो समझ रहे हो तुम, ये इनके लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं है भाई। अभी भी तुम्हें पता, यू नेवर नो स्टार को कुछ लगा, मार चाहते आते कि नहीं भाई फिटनेस नहीं है, बॉडी पे प्रेशर मना कर देगा, वो नहीं आएगा, वो पैसे भी फेंक देगा, वो नहीं चाहिए मुझे भाई। तो ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर ही कर सकते हैं। इंडियन प्लेयर में इतना दम है नहीं। इंडियन प्लेयर वो है हार्दिक पांड्या जैसे, जो पूरा साल रिहैब करेंगे। किस कॉस्ट पे? इंडियन टीम को खेलने की कॉस्ट पे। नहीं, मैं तो रिहैब कर रहा हूं, मेरी होगी इंजरी। मोटिव क्या है? मोटिव है कि आईपीएल आते आते हमें बिल्कुल फिट रहना है, आईपीएल के टाइम मिस नहीं करना, आईपीएल के टाइम पूरा खुद को रेडी रखना, आईपीएल में 2 महीने सब कुछ झोंक देना है। और जब इंडिया की बारी आएगी तो फैमिली याद आ जाएगी कि भाई साहब वर्कलोड है, फैमिली टाइम, मुझे तो ऑफ चाहिए, मेरा तो रिहैब है, इतने सारे मैच कैसे खेलेंगे, हम आदमी है, मशीन नहीं है। इंडिया के बारे में वो सेकेंडरी हो जाती हैं चीजें, इंडिया को साइड में हो जाता है आजकल। ये इंडियन क्रिकेट की प्रायोरिटी मैं तुम बता रहा हूं। इसलिए हम देख रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट में स्पिरिट उस लेवल पे नहीं है भाई, नहीं है। हम 11 लोगों की तरह खेलते हैं, हम एक टीम की तरह नहीं खेलते। चलो खैर मैं उस चीज में नहीं घुसना चाहता, बट ठीक है। केकेआर गया उसके पीछे, आई डोंट नो, मुझे लगता है केकेआर की बॉलिंग अभी भी बहुत वीक है, सीम बॉलिंग बहुत वीक है। स्पिन में आप बोल सकते हो वरुण चक्रवर्ती है, सुयश शर्मा है, जो ठीक ठाक करके दिया, बट मेरे हिसाब से आई सिंपली डोंट थिंक सो स्टार्क के आने से केकेआर की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। मैं समझ सकता हूं क्यों उन्होंने स्टार्क को साइन किया। अब बात करते हैं सीएसके की, डैरेल मिचेल। भाई मतलब राइडू गया तो आप धोनी का समझ सकते हो, समीर रिजवी कौन है उसको भी साइन किया, लेकिन आप समझ सकते हो कि सीएसके जैसा क्लब एक 14 करोड़ क्यों फेंकेगा डैरेल मिचेल जैसे प्लेयर के लिए। अच्छा खासा प्लेयर है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि राइडू के जाने से जो मिडिल ऑर्डर में वॉइड हुआ है वो कैसा वॉइड है, वो कैसा वॉइड है। धोनी को लाइक फॉर लाइक प्लेयर चाहिए। कैसा प्लेयर? डैरेल मिचेल कैसा प्लेयर है? डैरेल मिचेल वो प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में आएगा, स्पिनर को पहली बॉल से टेक ऑन करने की काबिलियत है, टैलेंट है, स्किल है, एंड मिडिल ओवर में एकदम से इट्स लाइक मिडिल ओवर में आके
एक हेल्थी 40-50 का सॉलिड स्ट्राइक रेट से कैमियो खेलने का, स्पिन को अच्छे से टैकल करने वाला प्लेयर है डैरिल मिचेल। एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट रीजन व्हाई चेन्नई ब्राउट डैरिल मिचेल फॉर सम ऑफ 14 करोड़। बहुत बहुत बड़ा प्राइस है चेन्नई के हिसाब से 14 करोड़ डैरिल मिचेल के लिए। बट इट्स लाइक जब वो रचिन रविंद्रा को लिटरली 1.8 करोड़ में खरीद लिया तो देवर लाइक नहीं यार, हम एक पर्स कवर अप कर सकते हैं, हमें 16 करोड़ में डैरिल मिचेल और रचिन रविंद्रा दोनों मिल रहे हैं, सो व्हाई नॉट। सो आई थिंक रचिन रविंद्रा की बात करते हैं। अब तुम खुद सोचो, एक प्लेयर जिसका वर्ल्ड कप स्टैगरिंग एब्सोल्युटली स्टैगरिंग गया, 500 प्लस रन, 3+100 सॉलिड टीम के अगेंस्ट इंडियन कंडीशन में अच्छा करके दिया। फिर आई वाज लाइक नहीं यार, रचिन रविंद्रा लिटरली 8-10 करोड़ तो लिटरली कहीं नहीं जा रहे रचिन रविंद्रा। लेकिन हुआ क्या, कोई बिड ही नहीं किया। अब फिर ये बोलते हैं पंजाब वाले हम आईपीएल नहीं जीते, फिर ये दिल्ली वाले बोलते हैं हम आईपीएल नहीं जीते, फिर राजस्थान वाले बोलते हैं हम आईपीएल नहीं जीते। तुम कैसे जीतोगे भाई? प्लेयर तो सीएसके उठा रहा है, प्लेयर तो एमआई उठा रहा है, तो फिर तुम आईपीएल कैसे जीत जाओगे आईपीएल? रचिन रविंद्र में कौन सी कमी थी रचिन रविंद्र में? स्ट्राइक रेट नहीं भाई, 100 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से वर्ल्ड कप में 300 मारा है, 500 रन मारा है। वो स्ट्राइक रेट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर रचिन रविंद्रा। मैंने उसको 50 ओवर में वनडे में वर्ल्ड कप में 30 बॉल में 50 मारते देखा है, जो कि T20 में एक अच्छा स्ट्राइक रेट माना जाता है। सो आई सिंपली डोंट नो ये क्या सोचते हैं, कि क्या सोच होती है। सीएसके शुड बी रियली हैप्पी एंड शुड बी लाफिंग एट अदर टीम्स कि देखो यार, रविंद्रा को 1.8 में ले लिया, कॉनवे और रविंद्रा को ओपनिंग पेयर, कीवीज ओपनिंग पेयर, और दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो सीम को अच्छे से खेलते हैं, बिकॉज दे आर कीवीज प्लेयर, दे यूज्ड टू पेस बाउंस एंड स्विंग, जो कि इंडिया में खैर इतना होगा नहीं। बट एट द सेम टाइम कॉनवे और रविंद्रा जो प्लेयर हैं वो स्पिन को भी बहुत शानदार खेलते हैं। डैरिल मिचेल एक और प्लेयर है चेन्नई की, चेपो की स्लो ट्रैक होगी, स्पिन को अच्छे से खेल लेगा। फिर मोइन अली है, जडेजा है, स्पिनर भी है, लोअर और द डेप्थ भी ऐड करते हैं। पथी राणा ऑलरेडी धोनी का एक नगीना है, तुषार देशपांडे, हंगर गेकर, दीपक चार। सीम बॉलिंग में थोड़ा सा बोल सकता हूं कि थोड़ा सा सीएसके का सीम बॉलिंग अटैक लैक कर रहा है। अब मुस्तफिजुर रहमान को सीएसके रिपीट किया, यहां मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूं। आई सिंपली डोंट थिंक सो यार कि मुस्तफिजुर आईपीएल की लेवल पे है। मुस्तफिजुर की इतनी क्वालिटी है कि वो आईपीएल के लेवल पे, इतना कि सारी फ्रेंचाइजीज को बेस प्राइस पे हर साल उठाती रहती है, खिलाती रहती है, और ऑब्वियसली ये चीज काम नहीं कर रही। बट मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूं कि सीएसके ने क्यों लिया। अब आप सोचोगे कि चेपॉ की विकेट, 7 मैच घर में, स्लो ट्रैक, मे भी मुस्तफिजुर के कटर वेरिएशंस काम कर जाएं, सो इट्स बिट ऑफ गैम्बल टू बी ऑनेस्ट। सीएसके एक विजन वाली फ्रेंचाइजी मुझे लग रहा है पहली बार गैम्बल की तरफ बढ़ रही है। वही यार, दीपक चार की इंजरी कितना फिट रहेगा, दीपक चार नई गेंद से कर लेता है, दैट्स इट, पुरानी गेंद से वो कुछ नहीं होता। पथी राणा एक आपकी खोज है, तो मे भी आप उस चीज पे बिल्ड कर रहे हो, बेसिकली काइंड ऑफ बैकअप। आई सिंपली डोंट सी कि मुस्तफिजुर आएगा और सीधा ही सीएसके के लिए स्टार्ट करेगा। आई सिंपली डोंट थिंक सो। बाकी शार्दुल ठाकुर को आपने ऐड किया है, ठीक है यार, मतलब बैटिंग में शार्दुल ठाकुर इज लिटरली एब्सोल्युटली जीरो। बट भैया कि धोनी को काम लेना आता है प्लेयर से, तो मैं भी शार्दुल एक वो प्लेयर है जो 2-3 ओवर फेंकेगा, बिकॉज सीएसके के पास 6-7 बॉलिंग ऑप्शन रहती हैं। अगर 1-2 ओवर भी फेंकेगा शार्दुल से, सीएसके को बेसिकली 4 ओवर नहीं चाहिए। शार्दुल ठाकुर कब सस्ता नशा लगता है, जब आप उसको 4 ओवर फेंकने की कोशिश करते हो। 4 ओवर फेंकेगा तो लिटिल लाइक 1-2 ओवर अच्छे होंगे, 1-2 ओवर कॉस्टली चला जाएगा। सो इट्स लाइक सीएसके उसको ऐसे यूज करेगा मेरे हिसाब से कि 1-2 ओवर निकाल ले, दैट्स इट। बैटिंग में कभी जरूरत पड़ेगी तो 10-15 रन आप बना लो। तो इट्स लाइक कि शार्दुल ठाकुर से वो एक्सपेक्टेशन नहीं है जिस एक्सपेक्टेशन से दिल्ली शार्दुल को खरीदा था 10.5 करोड़ 2 साल पहले मेगा ऑक्शन में। 10.5 करोड़ में शार्दुल, दिल्ली को लगा कि शार्दुल ठाकुर एंड्रू फ्लिंटॉफ है, शार्दुल ठाकुर बेन स्टोक्स है, 4 ओवर फेंकेगा, विकेट भी लेगा, बैटिंग में मैच भी फिनिश करेगा। नहीं, तुम शार्दुल ठाकुर से बेसिकली उसकी औकात से ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे थे, नहीं हुई चीज। फिर केकेआर को स्वैप करके दे दिया कि केकेआर ने सोचा कि नहीं भाई अब हम आजमा लेते हैं 10.5 करोड़ में। केकेआर ने सारा रिलीज कर दिया, क्यों? बिकॉज शार्दुल ठाकुर ना 4 ओवर फेंक पा रहा है, ना शार्दुल ठाकुर रन बना पा रहा है। सो बेसिकली धोनी ने 4 करोड़ में आई थिंक डिसेंट पाया, 4 करोड़ के हिसाब से कोई खराब पाई नहीं। पर्स पड़ा यार, क्या करोगे पैसे वापस रख के। बेसिकली अल्टीमेट एम तो टीम बनाना है, जीतना है। तो सीएसके स्टेबल है यार। सीएसके मुंबई ने एक बाई किया है, तुषारा कौन है वो, आई थिंक मिलिंगा को कोई उसको बोल रहा है, स्लिंगा कॉपी बोल रहा है, देखेंगे जब आईपीएल लगेगी। लेकिन जेराल्ड कोटजे 19 आई गेस 19 से 20 विकेट इस वर्ल्ड कप लिया था, साउथ अफ्रीका का लीडिंग विकेट टेकर, और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बाय। बिकॉज जब मैं आरसीबी को देख रहा था ना, तुम्हारा 23 करोड़ का पर्स है, तुम्हारा सिर्फ 23 करोड़ का पर्स है, और तुम किसके पीछे भाग रहे हो 20 करोड़ पैट कमिंस के पीछे। फिर आपको पता है कि फिर पैट कमिंस नहीं आया, फिर आपको पता चल गया कि बाकी टीमों के पास 33-35 करोड़ के पर्स हैं, ये 20 से ऊपर स्टार को भी लेके जाएंगे, हमारे औकात नहीं है, हमारा पर्स ही 23 का है। तो फिर आप सेट लोगे अरजारी जोसेफ के लिए, बिंग आरसीबी, ठीक है। अरजारी जोसेफ कोई खराब बॉलर नहीं है, प्रॉमिस है, टैलेंट है, जेन्युइन विकेट टेकर है, 11 करोड़ में ठीक है। अब भाई है ना, डिमांड सप्लाई वाला सीन है, आपको बॉलर चाहिए था, आपने ले लिया। लेकिन जेराल्ड कोटजे के पीछे आई वाज सरप्राइज कि आरसीबी जेराल्ड कोटजे के पीछे क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया? प्रॉपर रॉ टैलेंट है भाई, पेस है,
जेन्युइन विकेट टेकिंग ऑप्शन है। क्या हो जाता 5-6 करोड़ तो तुम्हें सीमर चाहिए था तो जराड कुर्ची इंडियन कंडीशन में आके आपने प्रूव किया अपनी वर्थ। एटलीस्ट ही इज वर्थ गैम्बलिंग, एटलीस्ट ही इज वर्थ ट्राइंग। आई डोंट नो यार आप किस दिमाग से किस साइकी से ऑक्शन में बैठते हैं, लिटरली भाई समझ पाना बहुत मुश्किल है। और फिर बोलते हैं कि हर साल हम हकते हैं। ये ऑक्शन होता है ना, लिटरली आधी आईपीएल ऑक्शन टेबल पे 70% ऑफ द आईपीएल डिसाइड हो जाती है। एंड फॉर मुंबई आई थिंक मुंबई को समझ आ गया कि सीम बॉलिंग में हमें कुछ एक्सपीरियंस चाहिए। दिलशान मधुशंका आई थिंक वो भी एक नई गेंद के साथ लेफ्ट आर्म एक्सपीरियंस तो नहीं बोलूंगा लेकिन क्वालिटी है थोड़ी बहुत। तो आप मुंबई को समझ आ गए थे कि बुमराह के साथ कोई और क्वालिटी चाहिए। जोफ्रा आर्चर 2 बार लेके रखा, फिट नहीं हुआ, तो इस लाइक बुमराह कुछ कर लेगा। दूसरे एंड से एब्सोल्युटली जीरो क्वालिटी थी मुंबई के पास। तो मेरे हिसाब से फिर जेसन बेरेंडॉफ ठीक है, जेसन बेरेंडॉफ के साथ आई गेस कुडजे और मधुशंका आई थिंक बहुत शानदार एडिशन किया है मुंबई। वही है ना, मुंबई बहुत स्मार्टली, ज्यादा पर्स मुंबई का नहीं था बिकॉज कैमरन ग्रीन को आपने जरूर भेजा लेकिन उसी स्लॉट के लिए उसी पैसे के लिए आप हार्दिक पांड्या लेके आ गए थे। तो मुंबई में ज्यादा कमी है भी नहीं। सीम बॉलिंग थोड़ा बहुत मसला था, वो उन्होंने सॉलिड करने की कोशिश की है कुडजे और मधुशंका को साइन करके। लेकिन स्पिन बॉलिंग में फिर भी बोलूंगा पीयूष चावला इज नॉट योर गाय। कुमारा कार्तिक इज नॉट योर गाय फॉर फ्रेंचाइज लाइक मुंबई, जो टाइटल के लिए हमेशा थ्राइव करना चाहती है, पुश करना चाहती है, जीतनी चाहती है। तो मेरे हिसाब से स्पिन डिपार्टमेंट में अभी भी बोलूंगा मुंबई को एक क्वालिटी स्पिनर के पास भागना चाहिए था, सिंपली बिकॉज आपके पास क्वालिटी स्पिनर नहीं है। और इट्स लाइक इंडिया में भी क्वालिटी स्पिनर की अभी सप्लाई नहीं है। फिर आप फॉरेन प्लेयर के पीछे कितना चले जाओगे, वही 4 वाले कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ता है आपको। सो आई थिंक मुंबई का एकमात्र वीक एरिया, बाकी मुंबई आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टैगरिंग। सीम बॉलिंग के डेफिसिट को कहीं ना कहीं मुंबई ने कवर करने की कोशिश की है। अब जीटी की बात करता हूं, जीटी का मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा यार। तुम्हारा हार्दिक पांड्या जैसा एक बड़ा एसेट गया है, कैप्टन तो ठीक है आपने शुभमन गिल को कर दिया अनाउंस, कैसे कैप्टनसी करेगा वो दिख जाएगी, लेकिन तुम्हारा एक बड़ा एसेट तुम्हें छोड़ के गया है, बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज करने वाला एक प्रीमियम ऑलराउंडर तुम्हें छोड़ के गया है। तुमने किस प्लेयर से उसको रिप्लेस करने की कोशिश की? अजमतुल्ला उमर से? ये शाहरुख खान, ये घिसा पिटा शाहरुख खान जिसको पंजाब 10 करोड़ में इतने साल पाले रखा और औकात बंदे की दर्शन बनाने के लिए। तो मुझे नहीं पता यार कि शाहरुख खान किस लेवल तक हार्दिक पांड्या की कमी क्या बोल रहा हूं मैं, पैंचोत। आई गेस शाहरुख खान बहुत लकी है बंदा कि उसको 10 करोड़ में पंजाब ने इतने साल रखा और वो सीजन आफ्टर सीजन हकता रहा, बेसिकली 3-4 सीजन से हकता रहा। वो फ्लॉप, मेजर फ्लॉप। किस्मत अच्छी है कि अब उसको एक जीटी, एक बहुत शानदार साइड ने फिर से खरीद लिया। एंड मुझे नहीं लगता कि ये पता उमरजई बैटिंग बॉलिंग वर्ल्ड कप में देखा है अफगानिस्तान के लिए, बैटिंग बॉलिंग दोनों करके दिया है। बट इस लाइक कि तुम कोशिश कर रहे हो हिट एंड ट्रायल, बेसिकली कुछ खास है नहीं भाई। हार्दिक पांड्या का तुम्हारे पास कुछ खास जवाब है नहीं। फिर कार्तिक त्यागी लिया, उमेश यादव को आपने लिया, मोहित शर्मा, उमेश यादव, टू बी ऑनेस्ट घिसे पिटे मोरे हैं। टू बी ऑनेस्ट इन दोनों का प्राइम निकल चुका है। यस, मोहित शर्मा वो आदमी है, लिटरली आई गेस लीडिंग विकेट टेकर की लिस्ट में था वो। तो आई डोंट नो इस एज में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, उमेश यादव आपके लिए क्या करके दे देगा। और फिर आपने सीम बॉलर फॉरेन के कितने रख लिए। जोशुआ लिटिल मेरे हिसाब से जीटी के लिए एक शानदार पिक था और शानदार परफॉर्मेंस था लास्ट ईयर। तो मेरे हिसाब से आपको जोशुआ लिटिल को इस साल भी खिलाना चाहिए, ग्रूम करना चाहिए। वर्ल्ड क्लास बॉलर के उसमें सारे पोटेंशियल है, साइन है। तो फिर आपने और एडिशन किया स्पेंसर जॉनसन, शमी के साथ आप जोशुआ लिटिल है, मोहित शर्मा है, उमेश यादव है, स्पेंसर जॉनसन लेफ्ट आर्म, एक और लेफ्ट आर्म को लाने की कोशिश की। आई सिंपली डोंट नो कि क्या करेगा स्पेंसर जॉनसन। अभी बिग बैश खेला है, अभी 1-2 मैच में इसमें D100 में ओवल के लिए खेलते हुए देखा था। 10 करोड़ भाई है, डिमांड है, सप्लाई है, पैसा है, तो फिर ले लो। अल्जारी जोसेफ आपके पास था, अल्जारी जोसेफ को आपने रिलीज कर दिया। सो इट मींस कि तुम्हें लग रहा है कि अल्जारी जोसेफ के पास क्वालिटी नहीं है, लेकिन स्पेंसर जॉनसन के पास जरूर क्वालिटी है। जोशुआ लिटिल एक और लेफ्ट आर्म है, रशीद है, मुझे नहीं पता कितनी फॉरेन प्लेयर की कितनी स्लॉट है तुम खिला लोगे। सो इट्स लाइक कि हार्दिक पांड्या के जाने से कुछ ना कुछ डेप्थ जरूर हर्ट हुई है जीटी की, बिकॉज बैटिंग बॉलिंग हार्दिक पांड्या वो आदमी है जो नए बॉल से भी 1-2 ओवर फ्रंट तुम्हारे लिए डाल रहा था। जोशुआ लिटिल, मोहम्मद शामी, मोहित शर्मा, उमेश यादव, आई डोंट नो। मोहम्मद शमी इज एब्सोल्युटली क्वालिटी, मोहित शर्मा लास्ट ईयर स्टेप अप किया था। जोश लिटिल एक ऐसा बंदा जिसको आप ग्रूम कर सकते हो। स्पेंसर जॉनसन 10 करोड़ में वंस अगेन कुछ, अब भी तो उसका फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ इस साल। सोच लगे वही आईपीएल की देन है। 1-2-3 साल पहले याद करो, एक मिनी ऑक्शन में ही नाथन एलियस और एक और था वो जाय रिचर्डसन, एक कौन था पता, 10-10 करोड़ में बिक गए बंदे। पंजाब और किसने खरीदा था? कुछ नहीं, 4-5 मैच नहीं खेले वो, 12 हो गए, मतलब बिठाए बेंच पे बिठा दिया उनको 10-10 करोड़ में खरीद के। सो वही है कि मतलब हिट एंड ट्रायल समझो। ये आईपीएल एक ऐसा बन चुका है कि टीम्स के पास पर्स है, पैसा है
और पैसा फेंकना है बिकॉज टीम बनानी है, बिकॉज जीतने की सोच रहे हैं, तो फिर प्लेयर तो वही है ना, प्लेयर तो वही है, प्लेयर वही इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका से, 4-5 कंट्री से तो प्लेयर आ रहे हैं। ये कोई फुटबॉल का वर्ल्ड नहीं है कि भाई अफ्रीकन पूरा सब कॉन्टिनेंट फुटबॉल में मस्त है, एशियन सब कॉन्टिनेंट भी फुटबॉल खेल रहा है, यूरोप में तो बिल्कुल एक्सट्रीम क्रीम है, पूरा कॉन्टिनेंट लगा हुआ है, तो बहुत वैरायटी है, बहुत क्वालिटी है, उठा लो। यहां तो वही इंग्लैंड है, वही ऑस्ट्रेलिया है, वही साउथ अफ्रीका है, वही वेस्ट इंडीज है, कुछ उठाना है, कुछ क्रीम है, गिनी चुनी, तो उनके पीछे मारा मारी होगी। 5 करोड़ का प्लेयर 10 में खरीदेगा, 10 करोड़ 20 में खरीदे जा रहा है प्लेयर। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं टीम वाइज रिव्यू आपको दूंगा। बट इट्स अ क्रेजी ऑप्शन भाई, लिटरली बहुत क्रेजी ऑप्शन है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।